गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं गौरव अबोटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ऑनलाइन के इस मंच पर, जहां पर अपन आज बिल्कुल एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। और वो नई दिशा जो है वो है आपका सब्जेक्ट रीजनिंग। आज बेटा अपन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में अपन सबसे पहले जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, रीजनिंग में सबसे पहले अपन जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है बेटा आपका अल्फाबेट टेस्ट, यानी वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट की तरफ अपन आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि आपने रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट का जिक्र पहले भी सुन रखा होगा। रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट का जिक्र आपने पहले भी सुन रखा है, लेकिन बेटा यहाँ पे अपन जिस तरह तैयारी करने वाले हैं वो कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अपन एकदम अलग तरीके से और एकदम स्मार्ट तरीके से तैयारी करने वाले हैं। देखिए बेटा क्या होता है, तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जो सीटें हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वैकेंसी है, वो फिक्स्ड है। अगर आपको उसमें स्थान बनाना है तो आपको अपने पढ़ने के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा। आपको अपने पढ़ने के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा और इसीलिए अपन आज अल्फाबेट टेस्ट को जो पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अपन पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, अपना कंसेप्ट क्या है पढ़ने का। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा अपन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उस कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल नए तरीकों से। आज से पहले अल्फाबेट टेस्ट आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ेंगे वो बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोनों ही माध्यमों में पढ़ेंगे अपन, हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं। ना हिंदी के बच्चों को तो तकलीफ आएगी, ना ही अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तकलीफ आने वाली है। अपन दोनों ही लैंग्वेज को बायलैंग्वेज तरीके से पढ़ेंगे और जितने भी सवाल अपन यहाँ करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बेटा अपन यहाँ करने वाले हैं वो भी दोनों ही क्वेश्चन बायलैंग्वेज होंगे। बायलैंग्वेज फॉर्म में आपको दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बायलैंग्वेज आपको दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उसके कंसेप्ट के ऊपर कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, उस कंसेप्ट पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कंसेप्ट देखेंगे, फिर उस कंसेप्ट को समझने के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन बेटा अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये सारा है जो तरीका है, ये हर टॉपिक के लिए सिमिलर रहने वाला है। अपन जैसे अल्फाबेट टेस्ट है उसमें एक कंसेप्ट, जो पहला टाइप है, टाइप 1 से पहले शुरू करेंगे। टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका कंसेप्ट है, उसे समझेंगे, उसके एग्जाम्पल उदाहरण को देखेंगे, फिर अपन उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सेम आगे इसी प्रकार अगली क्लास में अपन टाइप 2 पर आगे बढ़ेंगे, फिर टाइप 3 और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को अल्फाबेट टेस्ट के साथ। क्या अल्फाबेट टेस्ट के साथ क्या होता है बेटा, अल्फाबेट टेस्ट किस प्रकार के सवाल आते हैं, सारे डाउट जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं, सारे ही डाउट जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं सभी एकदम से खत्म हो जाएंगे। देखिए शुरुआत करेंगे अल्फाबेट टेस्ट के साथ। क्या होता है अल्फाबेट टेस्ट में, सभी को पता है ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी वर्णमाला है। ये क्या है बेटा, आपके अल्फाबेट्स हैं। क्या है, अल्फाबेट्स हैं, ये आपकी वर्णमाला है। इंग्लिश में वर्णमाला, हिंदी में, इंग्लिश में अल्फाबेट, हिंदी में वर्णमाला, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। क्या है बेटा, आपके ये अल्फाबेट्स हैं। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, कोई बता सकता है?
टोटल नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स होते हैं बेटा आपके, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछता है आपसे, वो सवाल ये पूछता है कि अल्फाबेट्स के स्थान का नंबर पूछता है, या फिर आपको कोई नंबर देकर उस अल्फाबेट को पूछता है। समझ पा रहे हैं क्या होता है, या तो वो आपको अल्फाबेट का स्थान पूछता है, या फिर किसी नंबर को देकर आपको वो अल्फाबेट पूछता है कि इस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, या ये अल्फाबेट किस स्थान पर आता है। जैसे मैं अगर बात करूं सबसे पहले, तो मैं अगर कहता हूं कि 8वें स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 8वें स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो आपका उत्तर आएगा सर 8वें स्थान पर एच अल्फाबेट आता है। आपकी बात सही है, परंतु आपकी बात बेटा आधी है। कारण ये कि जब भी अपन इस प्रकार के सवाल करेंगे, जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अपन को सबसे पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो है आपको साइड। साइड का मतलब सर 8वां अल्फाबेट, 8th अल्फाबेट कौन सी साइड से आप बात कर रहे हैं, आप राइट साइड की बात कर रहे हैं या लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ए से 8th पर जाना है या जेड से 8th पे आना है। तो यहाँ पर आपकी जो दिशा यानी जो साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिशा यानी जो आपकी साइड होती है बेटा, वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिशा के आधार पर ही अल्फाबेट टेस्ट के टाइप 1 के सभी प्रश्न कवर होंगे। दिशा के आधार पर अल्फाबेट टेस्ट के टाइप 1 के सभी प्रश्न कवर होने वाले हैं। अब अपन को अगर अल्फाबेट टेस्ट को बहुत ही फास्ट तरीके से करना है, तो आपको बेटा ए से लगाकर जेड तक, ए से लगाकर जेड तक के प्रत्येक नंबर के अल्फाबेट का स्थान याद होना चाहिए। ए से लगाकर जेड तक प्रत्येक अल्फाबेट, ए से लगाकर जेड तक आपका हर इंडिविजुअल अल्फाबेट का कोई एक निश्चित स्थान है। जैसे जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन की बात करें, तो ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पांचवे पे, एफ छठे पे, इस प्रकार ये टू बी कंटिन्यू चलता रहता है। X 24 पे, Y 25 पे, Z 26 पे, इस प्रकार ये बेटा कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू चलता रहता है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 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 10वें स्थान पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तो बेटा आपका दिमाग में एकदम 10वां स्थान क्लिक नहीं करेगा। अगर मैं पूछता हूं ए किस नंबर पे आता है, तो आप सबको पता है ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे, ए बी सी डी तक तो सबको याद है, वाई जेड 25 26 भी सबको याद है। अगर मैं बीच में से पूछता हूँ बताइए 17वें स्थान पे कौन सा नंबर आता है, बताइए 18वें स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आता है, बताइए 13वें स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो वहां उस केस में आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आपको काउंट करना पड़ता है, और आपको पता है कि काउंट करने में समय आपका खराब हो जाएगा, और वहां उस समय एग्जाम हॉल के अंदर आपके समय प्रत्येक सेकंड की बहुत महत्वता है, वेरी इंपॉर्टेंस है। तो उस समय जो आपके काउंटिंग में खराब हो रहा है, उस समय को बचाने के लिए, जो काउंटिंग करने में आपका समय खराब हो रहा है, उस समय को बेटा बचाने के लिए मैं आपको सभी अल्फाबेट के नंबर्स याद करवाऊंगा। बिल्कुल नई ट्रिक है, आपसे आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से सभी नंबर के अल्फाबेट में आपको याद करवाने वाला हूं। आप लोगों ने ज्यादातर संस्थान वाले क्या करते हैं, ज्यादातर संस्थान वाले ई ज्योति इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, 5 10 15 20 25 इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और इसी के आधार पर सभी बातें आपको बता देते हैं। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, बस ये एक याद दिलाते हैं, याद करवाते हैं, और बस इसके आगे आप अपने आप कर लीजिए। यहाँ पर मैं बेटा आपको बिल्कुल अलग तरीके से काम में याद करवाने वाला हूँ। इसका यूज बेहद ही कम होने वाला है, ना के बराबर अपन ई ज्योति को यूज करेंगे।
ना के बराबर अपन ई ज्योति को यूज करेंगे। आपके अल्फाबेट को सिर्फ देखने मात्र से, आपके अल्फाबेट को बेटा सिर्फ देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा इसका स्थान कौन सा है। ऐसा कंसेप्ट लेकर आया हूं आपके लिए। केवल देखना है आपको, आपको अल्फाबेट केवल देखना है और देखते ही आपको पता चल जाएगा सर ये इतनी पोजीशन पर होता है, सर ये 16 नंबर पे, सर ये 13 नंबर पे। 1 सेकंड का ही समय लगेगा और आपका सवाल मात्र 2 सेकंड में चुटकियों में हल हो जाएगा। सवाल 2 सेकंड में मात्र चुटकियों में हल हो जाएगा। करना क्या है, अगले 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है और यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने के साथ आपको बिल्कुल टोटल फोकस यहाँ पर रखना है। टोटल फोकस यहाँ पे रखना है। अगले 15 मिनट में मैं आपको 26 के 26 अल्फाबेट याद करवा दूंगा। अगले 15 मिनट में मैं आपको 26 के 26 अल्फाबेट याद करवा दूंगा। आपको अल्फाबेट बस मात्र देखना है और उसको देखने मात्र से ही आपके सारे अल्फाबेट आपके दिमाग में छप जाएंगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। अगर अगले 10 से 15 मिनट आपने मुझे दिए तो आपको सिर्फ देखना है, देखने मात्र से आपके सारे के सारे अल्फाबेट आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं, ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं। तो शुरू करें बेटा, शुरू करें अल्फाबेट्स को याद करना। अल्फाबेट को याद करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फाबेट को याद करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका ये क्या है, ये A to Z तक सीरीज लिखी है। क्या लिखी है? A to Z तक सीरीज। आप सबको पता है A 1 नंबर पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे। ठीक है, A B C D 1 2 3 4, 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 D C B A 4 3 2 1 4 3 2 1, D C B A 4 3 2 1 4 3 2 1, A B C D 1 2 3 4, A B C D 1 2 3 4, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर। A की पोजीशन 1, B की पोजीशन 2, C की पोजीशन 3, D की पोजीशन 4। खत्म खेल। ABCD तो पूरी दुनिया में 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको याद है। ABCD तो पूरी दुनिया में 1 2 3 4 सभी को ये पोजीशन याद है ना भाई? सभी को ये पोजीशन याद है। ABCD 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 मतलब ABCD 1 2 3 4 मतलब ABCD। तो ये 4 पोजीशन तो सभी को आती है। लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, X मतलब 24, Y मतलब 25, Z मतलब 26, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। X 24, Y 25, Z 26। X 24, Y 25, Z 26, X 24, Y 25, Z 26। दोनों ही मीडियम को साथ लेकर चल रहा हूं। X को कहते हैं 24 24 पर, Y 25 यानी 25 पर और Z 26 यानी 26 पर। याद होगा ये अल्फाबेट्स 1 2 3 4 25 26 24 25 26 1 2 3 4 1 2 3 4 24 25 26 1 2 3 4 24 25 26। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अल्फाबेट को याद करवाना शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले याद करते हैं अपन अल्फाबेट। ये मैंने क्या लिखा है बेटा, ये मैंने क्या लिखा है, जी। आपको जी में क्या दिख रहा है, आपको जी में क्या दिख रहा है बेटा, आपको जी में क्या ये 7 दिख रहा है, आपको जी में 7 दिख रहा है। जी में 7 विजिबल है क्या, जी में 7 विजिबल है क्या, ये 7 दिख रहा है ना जी में, ये 7 दिख रहा है जी में। तो बस जी का स्थान कौन सा हो गया, 7वां। जी का स्थान कौन सा हो गया, 7वां। अगर आपको जी में ये 7 दिख रहा है तो जी देखते क्या याद आएगा, जी देखते क्या याद आएगा, जी देखते याद आएगा 7वां स्थान। जी देखते याद आएगा आपको 7वां स्थान। G7, 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 G7। तो जी की पोजीशन कौन सी हो गई, जी का स्थान कौन सा हो गया वर्णमाला में, 7वां, क्योंकि जी में ये 7 दिख रहा है। ठीक है, जी में ये 7 दिख रहा है। वैसे ही हम आगे बात करें एच की, ये मैंने एच की बात की।
H में बेटा देखो, अगर मैं इसको ऊपर से यहाँ मिला देता हूँ और यहाँ नीचे से मैं इसको अगर मिला देता हूँ तो ये किसके जैसा दिख रहा है? H8 के जैसा दिख रहा है। H कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है। अगर ऊपर से मिला दूं और नीचे से मिला दूं तो H कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है। तो H का नंबर क्या हुआ बेटा? 8। G7 H8 समझ में आया? H कैसा दिख रहा है? H ऊपर और नीचे अगर मिला दिया जाए, ऊपर नीचे जोड़ दिया जाए तो H कैसा दिख रहा है आपको? H 8 नंबर जैसा दिख रहा है। H कैसा दिख रहा है? H 8 नंबर जितना दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? H8। तो बेटा G7 H8, फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे। G मतलब 7, G मतलब 7, H मतलब 8, H मतलब 8, राइट। G7 H8, G7 H8, G7 H8, G7 H8, ठीक है। G7 H8 समझ में आया? G है 7वें नंबर पर, H है आपके 8th पोजीशन पर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए। G7 H8, G7 H8, G बेटा G7 H8। अब देखिए आगे बढ़िए। M क्या है? सॉरी, ये आपका M। अगर इसको मैं M को, ये M किस तरह दिख रहा है? देखो भाई M कैसा दिख रहा है? क्यों M आपको 3 नंबर जैसा दिख रहा है? M3 जैसा दिख रहा है, M3 जैसा दिख रहा है, ये 3 मतलब M आपको 3 नंबर जैसा दिख रहा है। तो M का स्थान क्या हो गया? M का स्थान क्या हो गया? M अगर 3 नंबर जैसा दिख रहा है तो M का स्थान हो गया 13। M3 जैसा दिख रहा है तो M 13। ये देखो 3 नंबर, ये ऐसे करने पर 3 आता है। ये क्या है? 3। M 13, M 13 या फिर मैं 13, मैं मतलब M 13 मतलब 13। दोनों ही तरीके से याद कर सकते हैं आप, दोनों ही तरीके से याद कर सकते हैं। M कैसा दिख रहा है? ऐसे 3 बन रहा है, M ऐसे 3 बन रहा है तो M 13, या फिर मैं 13, या फिर मैं 13। M कौन से स्थान पर आ गया? 3 नंबर पर नहीं, 13 नंबर पर। M कौन सा है? M में 3 बन रहा है मतलब M 13। सिमिलरली मैं बात करूं M के जैसा और क्या होता है? W। M के जैसा और क्या होता है बेटा? W। ये इस W में भी आपको 3 दिख रहा है, इस W में भी आपको 3 दिख रहा है। तो M अगर 13 पे है तो W 23 पे, M 13 पे तो W 23 पे, M 13 पे W 23 पे। इसमें भी 3 दिख रहा है आपको, M में भी 3 दिख रहा है, M में भी 3 दिख रहा है, W में भी 3 दिख रहा है। तो M की पोजीशन क्या हो गई? 13। W की क्या हो गई? 23, 13, और W की हो गई 23। समझ में आया? कोई डाउट? M मतलब 13 मतलब मैं 13, W 23, दोनों में ही 3 दिख रहा है, दोनों में ही 3 दिख रहा है। M में भी 3 दिख रहा है, W में भी 3 दिख रहा है। तो M हो गया आपके 13, W हो गया आपके 23, M 13, W 23, M 13, W 23। फिर से बताएंगे, मुझे एक बार रिवीजन करें मेरे साथ। G7 H H8, G7 H H8, G7 H किस पे आएगा? 8 पे। M मतलब 13, 3 दिख रहा है, 13, W में भी 3 दिख रहा है, वो आ गया 23, 13, 23। G7 H8 M13 W23, G7 H8 M13 W23। आया भाई समझ में इतना? बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। यहां आता है एक बार फिर से, ये देखो G7 H8। अब अगर G7 और H8 है तो मैंने यहाँ क्या लिखा? H में ऊपर नीचे जोड़ने पर क्या बना? 8 बना, मैंने लिखा R। ये देखो R में अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूं तो ये भी कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है। तो अगर H8 है तो R 18, H8 है तो R 18। R में भी मैंने नीचे जोड़ा, H में ऊपर नीचे जोड़ने पर 8 आया, R में नीचे जोड़ने पर अगर H8 तो R 18।
R18, ये R कैसा दिख रहा है आपको? R कैसा दिख रहा है? 18। R कैसा दिख रहा है? R18। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजा बेटा 18 साल का, राजा बेटा 18 साल का। राजा कितने साल का? राजा कितने साल का? राजा 18 साल का। ये भी है ट्रिक याद करने की, लेकिन आर को आप देखिए केवल देखने मात्र से याद आ जाएगा। एच को सर ऊपर नीचे जोड़ा था तब 8 बना था, आर को सिर्फ नीचे से जोड़ देंगे तो 18 बन जाएगा। आर को नीचे से जोड़ने पर क्या बनेगा? 18 बन जाएगा। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। G7 H8 M13 W23 R18। G7 H8 R18 M13 W23। याद आया भाई? याद हुआ भाई? बढ़े आगे। यहां तक कोई डाउट है क्या? 5 अल्फाबेट अपन ने पढ़े हैं, यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब और ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है एल। एल में कितने डंडी? एक एल में ही डंडी, एल में 2 डंडी, मतलब एल में कितनी डंडी? एल में 2 डंडी। एल में कितनी डंडी? एल में 2 डंडी, मतलब एल का कितना स्थान? 12वां स्थान। एल में कितनी डंडी? एल में 2 डंडियां, तो कितनावां स्थान? 12वां स्थान। सिमिलरली सिमिलरली मैं बात करूं वी की, वी में भी 2 डंडी, वी का कौन सा स्थान? वी का 22वां स्थान। एल में कितनी लाइन? एल में कितनी लाइन? सर एल में एक और एक 2 लाइन है, तो इसका स्थान हो गया 12, और वी में भी 2 लाइन है, सर इसका स्थान हो गया 22। एल में 2 लाइन, एल में 2 लाइन स्थान 12, वी में 2 लाइन स्थान 22। एल में 2 लाइन 12, वी में 2 लाइन स्थान 22। दो लाइन L12 V22, 2 लाइन L12 V22। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से रिवीजन पर आ जाओ। G मतलब 7, H मतलब 8, R मतलब 18, M मतलब 13, W मतलब 23, L मतलब 12, V मतलब 22। क्या हुआ? G को 7 जैसा दिखता है, G 7, H में ऊपर नीचे जोड़ा तो 8, R में नीचे से जोड़ा तो 18, M दिखा 3 जैसा तो 13, और W दिखा 3 जैसा तो 23, और L में 2 डंडी मतलब 12, V में 2 डंडी मतलब 22। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? दोनों ही माध्यमों में साथ लेकर चल रहा हूं, कोई डाउट यहां तक आया भाई समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखना आगे बढ़ते हैं, अब देखना आगे बढ़ते हैं। क्या? देखो भाई, क्या भाई? देखो ये क्या है? के। लेकिन ये अभी मैंने इस तीर के कमान को खींच के रखा है, अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये क्या बनेगा? ये लाइन ऐसी बनेगी। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये लाइन ऐसी बनेगी। तो के का इमेजिनेशन आपके दिमाग में कैसा आ रहा है? 11। लाइन पकड़ के मत रखो, लाइन को छोड़ दो, लाइन छोड़ने पर सीधी बन जाती है। तो के का स्थान कौन सा हो गया बेटा आपके? के का स्थान हो गया आपके, के का स्थान हो गया आपके 11। और नहीं, अगर ये ट्रिक याद नहीं रहती, वैसे तो के को सिर्फ देखने मात्र से याद आना चाहिए कि सर ने वो तीर के कमान को खींच के रखा था, छोड़ दिया अपन ने, ये डंडी जैसे ही छोड़ेंगे ये सीधी हो जाएगी, मतलब ये भी सीधी ये भी सीधी, मतलब 11 बना रहा है। के का स्थान 11, के का स्थान क्या आएगा? के का स्थान बिल्कुल, के का स्थान 11, के का स्थान 11। रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। G7 H8 R18 M13 W23 L12 V22 K11। हुआ भाई यहां तक क्लियर?
नहीं तो एक और ट्रिक है, वो क्या है? किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल तो सभी देखते होंगे, आईपीएल तो सभी देखते होंगे। आईपीएल में के मतलब किंग्स 11 पोजीशन पर आता है, के 11 पोजीशन पर आता है किंग्स 11, के 11 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 किंग्स 11। आगे बढ़ते हैं, अब आता है बात क्यू की। क्यू की बात करेंगे, क्यू क्यू की बात करेंगे। क्यू की बात करने से पहले ये देख लेते हैं आर की बात एक बार फिर से। आर के लिए मैंने क्या लिखा था कि राजा 18 साल का। तो भाई अगर राजा 18 साल की है तो क्यू मतलब क्वीन कितने साल की होगी? निश्चित तौर पर क्वीन छोटी होगी। तो राजा अगर 18 का है तो मेरे भाइयों, राजा अगर 18 का है तो क्वीन तो 17 की हुई ना। राजा अगर 18 का है तो क्वीन तो 17 की हुई ना। तो राजा अगर 18 का है, राजा अगर 18 का है तो क्वीन कितने की हुई? 17 साल की हुई। राजा 18 साल का, क्वीन क्वीन 17 साल की। तो आर मतलब राजा मतलब 18, क्यू मतलब क्वीन मतलब 17 साल की। आर राजा 17, आर राजा सॉरी 18, क्वीन 17 साल की। राजा 18 तो क्वीन रानी 17 साल की। फिर से एक बार रिवीजन की तरफ आगे बढ़े क्या भाई? रिवीजन की तरफ आगे बढ़े। जी मतलब 7, एच मतलब 8। राजा में आर को नीचे से जोड़ा, राजा 18 तो क्वीन कितने की हुई? 17। एम को सीधा किया तो 13, डब्ल्यू को सीधा किया तो 23, एल में 2 डंडी मतलब 12, वी में 2 डंडी मतलब 22, एल में 2 डंडी मतलब 12, वी में 2 डंडी मतलब 22। क्वीन हो गई आपके 17 साल की। इतने अल्फाबेट्स याद हुए ना? बहुत आसान है बेटा, अल्फाबेट को देखने मात्र से। मैंने बोला वी तो वी में 22 में 2 डंडी तो 22। मैंने बोला एल, एल में 2 लाइनें 12। मैंने बोला क्वी तो क्वी तो बेटा आपके क्या हुआ? क्वीन 17 साल की। मैंने बोला आर, आर को नीचे से जोड़ा 18 जैसा दिखता है 8 हो गया। एच, एच को ऊपर नीचे जोड़ने पर 8। जी, जी में तो 7 है ही है। एम, एम में 3 दिख रहा है सर, सीधा कर दो 13। डब्ल्यू, डब्ल्यू में 3 दिख रहा है सर 23, सर 23। तो इतने अल्फाबेट आपको याद हुए। बिल्कुल आसान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है आपके बेटा किसकी? पी की। अब चलिए पी से पहले अपन बात कर लेते हैं यू की। तो यू क्या होगा बेटा? यू आपके 21 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि भारत का युवा जो है, भारत का युवा वो 21 वर्ष का है। भारत का युवा 21 वर्ष का है। क्या? भारत का युवा, भारत का युवा 21 वर्ष का है। तो युवा में आया यू, तो यू मतलब 21। भारत का युवा यू, यू मतलब 21, यू मतलब 21। भारत का युवा 21 साल का है। या कहें भारत का युवा 21 वर्ष का है। भारत का युवा 21 वर्ष का है। कितने का? 21 वर्ष का है। भारत का युवा 21 वर्ष का है। फिर रिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी 7, एच 8, आर 18, एम 13, डब्ल्यू बेटा आपके 23, एल मतलब 12, वी मतलब 22, उसके बाद राजा 18 का, क्वीन आपके 17 की, युवा आपके 21 का।
ठीक है, युवा आपके 21 साल का है। अल्फाबेट कितने आसान है, याद है, यू को देखा युवा, युवा तो 21 साल का, वी को बेटा 2 लाइन 2 लाइन तो 22 की, एल को देखा 2 लाइन तो 2 लाइन किसकी, 12 की हो गई, किसकी हो गई, 12 की हो गई है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बेटा अपन आई के ऊपर, अपन आते हैं आई के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे, आई के ऊपर। आई को ऐसे ही लिखते हैं ना आई के ऊपर अपन आगे आए हैं। आई क्या होता है बेटा, क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ आता नहीं लेकिन वो फिर भी सब जानते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं जिनको कुछ आता नहीं फिर भी वो सब जानते हैं, वो कहते हैं आई नो। क्या कहेंगे, वो कहेंगे आई नो। क्या कहेंगे, सर हमें तो पता है, हमें पता है आई, हमें पता है आई, हमें पता है आई नो, हमें पता है सर आई नो। आई नो का मतलब आई के नंबर हो गए बेटा आपके 9। आई नो मतलब आई के नंबर हो गए आपके 9। आई नो मतलब आई के नंबर क्या हो गए, 9। आई नो मतलब आई के नंबर क्या हो गए आपके 9, क्या हो गए, आई के नंबर 9। सेम उसी प्रकार मैं बात करूं एस की, तो एस को भी अगर मैं यहां से जोड़ देता हूं तो ये भी 9 जैसा दिख रहा है, तो 9 की जगह ये आ गया 19। क्या आ गया, एस, एस आ गया बेटा आपके 19 नंबर पर क्या आ गया, एस आपके 19 नंबर पर। आई नो, एस मतलब 19, क्योंकि एस भी 9 जैसा दिखता है इसलिए एस भी किस पे आया, 19 नंबर पर आया है। आई नो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ पता नहीं है फिर भी सब जानते हैं, वो ये बात बार बार कहते हैं सर आई नो हमें पता है, सर आई नो हमें पता है। आई नो मतलब आई का नंबर 9, आई नो हमें पता है, आई नो हमें पता है, आई का मतलब 9 नंबर हुआ। सेम उसी प्रकार एस के भी पीछे से मिलाने पर 9 जैसा दिखता है, तो ये हो जाएगा आपके 1919। आई नो हमें पता है 1919। फिर से रिवीजन पे आएंगे, फिर से रिवीजन पे आएंगे। G7 H8 R18 M13 W23 L2 लाइन 12 V2 लाइन बेटा कितने 22। युवा कितने का 21 साल था। राजा कितने का 18 साल का। रानी कितने की 17 साल की। आई नो हमें पता है कि आई 9 नंबर पे आता है, उसी प्रकार एस 19 नंबर पे आएगा, उसी प्रकार एस किस पे आएगा 19 नंबर पे आएगा, उसी प्रकार एस किस पे आएगा 19 नंबर पे आएगा। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट तो पूछो, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अल्फाबेट आता है आपके पास एफ। क्या आया, एफ अल्फाबेट आया। एफ को मैंने यहां से जोड़ दिया, एफ को मैंने यहां से जोड़ दिया और उल्टा कर दिया। एफ को मैंने यहां से जोड़ा उल्टा कर दिया। एफ कैसा दिख रहा है, एफ 6 दिख रहा है। एफ को मैंने यहां से जोड़ा उल्टा कर दिया, एफ कैसा दिख रहा है, एफ 6 जैसा दिख रहा है। एफ को मैंने यहां से जोड़ा उल्टा कर दिया, एफ कैसा दिख रहा है 6 जैसा दिख रहा है। सेम उसी प्रकार बेटा आपका जो पी होता है, पी को भी जब उल्टा कर देते हैं, पी को भी जब उल्टा कर देते हैं तो वो कैसा दिखेगा 16। पी को उल्टा कर देंगे तो कैसा दिखेगा 16, क्योंकि एफ 6 जैसा दिख रहा है तो पी कैसा दिखेगा आपके 16 जैसा। आया भाई समझ में, एफ 6 जैसा दिख रहा है तो आपके पी कैसा दिखेगा 16 जैसा, क्योंकि एफ को उल्टा करने पर 6 जैसा दिखता है। ठीक उसी प्रकार पी को उल्टा करने पर भी कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा 16 जैसा दिखेगा। और एक और ट्रिक बता देता हूं, एफ मतलब होता है फिक्स, फिक्स मतलब 6, फिक्स मतलब 6 मतलब एफ बराबर 6 पे। एफ मतलब मैच तो फिक्स है छक्का लगेगा, मैच तो फिक्स है छक्का लगेगा। एफ फिक्स मतलब 6, एफ फिक्स मतलब 6 तो एफ का मतलब 6, एफ का मतलब 6, एफ फिक्स मतलब 6, एफ का मतलब 6, राइट। एफ फिक्स मतलब एफ 6, एफ का मतलब 6।
एक लास्ट अल्फाबेट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जिसे अपन लिखते हैं एन। ये एन, ये एन कैसा दिख रहा है भाई? एन को जब अपन ने रोमन में देखा, एन को जब अपन ने रोमन में देखा तो ये क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? एन 14 पे है। ये एन देखो, ये फोर्थ, रोमन में फोर्थ कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। रोमन में 4 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो एन कैसा दिख रहा है? 4 जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? 4 जैसा। तो एन कितना हो गया? 14। एन कितने पे आया? एन आया आपके 14 पर। कितने पे आया? एन 14। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है रिवीजन में? सबसे पहले जी में 7, एच में ऊपर नीचे मिलाया 8, राजा बेटा आर 18 साल का, तो हमारी रानी कितने की हुई? 17 साल की। युवा मेरा 21 साल का। एल में 2 लाइनें मतलब 12, वी में 2 लाइनें मतलब 22, एन रोमन में दिखता है मतलब 14। एन में रोमन में दिखता है मतलब, एन रोमन में दिखता है मतलब क्या हुआ? एन हो गया आपके 14। एफ को उल्टा किया, दिखेगा फिक्स। एफ फिक्स मतलब 6। सेम उसी प्रकार पी आया आपके 16 पे। पी आया आपके 16 पे। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको पता है आई 9, तो भाई एस किससे पे आया? एस 19 पे आया। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिसको सब पता होता है, क्या? आई 9, तो एस कितने पे आएगा? एस आएगा 19 पे। एस कितने पे आएगा? एस कितने पे आएगा? एस 19 पे आएगा। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं और सारे अल्फाबेट कवर करते हुए आगे चले हैं। ठीक है, बिल्कुल। एम में तेरा, डब्ल्यू बेटा आपके 23 नंबर पर आ गया है। एम 13, डब्ल्यू 23 पे। आपको पता है ए बी सी और डी कितने पे होते हैं? 1 2 3 और 4। यहां मैं बात करूं एक्स वाई जेड की, तो एक्स 24, वाई 25, जेड 26, जेड 26। ई ज्योति से अगर कुछ कांटेक्ट ले तो ई आता है बेटा आपके कितने पे? 5 पे। ओ 15 पे। टी 20 पे। सारे अल्फाबेट लगभग कवर हो चुके हैं आपके। सारे अल्फाबेट को देखने मात्र से ही आपको समझ में उसका याद आ जाना चाहिए फिगर। अल्फाबेट को देखने मात्र से ही अल्फाबेट का फिगर आपको याद आ जाना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? मैं हट जाता हूं, एक बार आप पूरा देख लीजिए। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा अपन। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन इधर। अल्फाबेट तो आपको सब याद हो गए, अल्फाबेट तो आपको सब याद हो गए। अब याद रखना बेटा, सवाल कैसे पूछता है वो पूछेगा आपका। यहाँ आपको बस 2 या 3 चीजें और इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला कंसेप्ट क्या होता है? मैं ऐसे खड़ा हो गया, मेरा लेफ्ट मतलब मेरा बाया, मेरा लेफ्ट मतलब बेटा मेरा बाया मतलब ए से जेड तक जाएगा। मेरा लेफ्ट मतलब मेरा बाया, बाया मतलब ए से जेड तक जाएगा। और मेरा राइट मतलब मेरा दाया, मेरा राइट मतलब मेरा दाया जेड से ए तक। मेरा लेफ्ट मतलब मेरा बाया ए से जेड तक। कोई दिक्कत?
अगर बाईं ओर की बात करें, बाईं ओर की बात करें तो आपको ए से जाना है बेटा जेड तक। बाईं मतलब लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड बाईं ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर की बात करें तो ए से शुरू होके जेड तक जाना है। सेम उसी प्रकार दाईं ओर राइट साइड, दाईं ओर राइट साइड, राइट साइड मतलब दाईं ओर की बात करें मेरे यारों तो Z से शुरू करना है और आपको A तक जाना है। अगर दाईं ओर राइट साइड की बात करें तो Z से शुरू करना है, A तक जाना है। बाईं ओर लेफ्ट साइड की बात करें तो A से शुरू करना है, Z तक जाना है। फिर से बता देता हूं, देखो भाई, मेरे लेफ्ट मतलब मेरा बायां, A से शुरू होना है, Z पे जाना है। मेरा राइट मतलब मेरा दायां, Z से शुरू होना है, A पर आना है। लेफ्ट बायां, राइट दायां, लेफ्ट बायां, A से Z, राइट दायां, Z से A। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बाईं ओर से आठवां अक्षर, बाईं ओर से आठवां अक्षर मतलब बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं ओर से आठवां अक्षर, लेफ्ट साइड से आठवां अक्षर, तो मेरे यारों आठवां अक्षर कैसा दिखता है सर? एच। एच आया तुरंत उत्तर, काउंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 13वां, 13 मतलब तीन, तीन मतलब एम, सर उत्तर एम। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 23, सर तीन मतलब, तीन मतलब डब्लू के जैसा दिखेगा, सर ये जेड नहीं आएगा, डब्लू आएगा। आया भाई समझ में? मैंने कहा लेफ्ट साइड से, मैंने कहा लेफ्ट साइड से 6, सर एफ मतलब फिक्स, एफ मतलब फिक्स, तो एफ का नंबर 6, एफ का नंबर 6। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 9, सर आई नो, आई नो वाली बात याद आ गई है, सर इसका तो आई आएगा। क्या आएगा इसका? आई आएगा। क्या आएगा? आई। अब ठीक है, क्या आएगा इसका? आई आएगा। फिर 2-3 सवाल लिख देता हूं। मैंने कहा लेफ्ट साइड से चौथा, तो सर डी। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 7वां, अरे भाई 7 किस में दिखता है सर? जी। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 12, सर 12 मतलब दो डंडी, एल। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 22, सर एल में दो डंडी, वी में भी दो डंडी, तो ये सर वी उत्तर आएगा इसका। हो रहे हैं सवाल? बाएं से 8वां, बाएं से छठा एफ, बाएं से 9वां आई, बाएं से 8वां एच, बाएं से 13वां एम, बाएं से 23वां डब्लू, बाएं से 12वां एल, बाएं से 7वां जी, बाएं से चौथा डी, बाएं से 22वां बेटा आपका वी है। क्या है? वी है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछें। देखिए अपन ने लेफ्ट मतलब बाईं तरफ से सभी को कैलकुलेट कर लिया है, लेफ्ट मतलब बाईं तरफ से सभी को कैलकुलेट कर लिया है। अब जब भी मेरे बेटों, जब भी मेरे दोस्तों बात आएगी आपकी कौन सी, राइट साइड की, दायां भाग की बात आएगी, तो आप क्या करना, उस नंबर को क्या करना, नंबर को क्या करना, 27 में से सब्ट्रैक्शन कर देना। 27 में से उस अल्फाबेट को माइनस कर देना। क्या करोगे? 27 में से उस अल्फाबेट को माइनस कर दोगे। जैसे कि सर राइट साइड से बताइए, राइट साइड से 5वां, राइट साइड से 5वां मतलब 27 माइनस 5 मतलब क्या होता है बेटा? 27 माइनस 5 होते हैं 22। 22 मतलब दो डंडी, मतलब सर राइट से 5वां वी। समझ में आ रहा? 27 में से माइनस कर देना है, 27 में से 27 में से माइनस कर देना है। राइट साइड की बात करें, राइट का 5वां मतलब 27 माइनस 5 मतलब 22, 22 मतलब दो डंडी मतलब सर 22 है। राइट साइड से 7वां, राइट से 7 मतलब 27 माइनस 7, 27 माइनस 7 मतलब 20, 20 मतलब आपका T20।
20 मतलब आपका T20। मैंने कहा राइट साइड से आपका नोवा, राइट साइड से नोवा 27 माइनस 9 होते हैं आपके कितने 18, और 18 पे तो अपना कौन बेटा है, राजा बेटा बेटा है, 18 तो राजा बेटा का है। मैंने कहा राइट साइड से 10वां, 27 माइनस 10 मतलब 17, 17 तो अपनी रानी है क्वीन 17 साल की, तो क्यू आ गया। मैंने कहा राइट साइड से 12, तो 27 माइनस 12 मतलब क्या हुआ 15, 15 मतलब ई ज्योति 5 10 15 ओ आ गया। मैंने कहा राइट साइड से आपका 14th, राइट साइड से 14 की मैंने बात की, 27 माइनस 14 मतलब 13, 13 मतलब 3 को सीधा किया मतलब ये तो सर एम है। मैंने कहा राइट साइड से चौथा, राइट से चौथे की बात की, 27 माइनस 4 मतलब 23, सर 23 में तो सर आपका डब्लू आता है, 23 में तो डब्लू आता है। तो ये इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट आपका ये है, राइट लेफ्ट दोनों समझ में आने चाहिए। कंसेप्ट फर्स्ट, राइट लेफ्ट दोनों समझ में आने चाहिए। राइट मतलब दाया, मतलब जेड से ए आना है, और लेफ्ट मतलब बाया, मतलब आपको ए से जेड जाना है। समझ में आया? राइट मतलब ये राइट है, राइट मतलब दाया, मतलब जेड से ए आना है। लेफ्ट मतलब बाया, मतलब लेफ्ट मतलब बाया, मतलब लेफ्ट मतलब बाया, ए से जेड आना है। जब भी लेफ्ट की बात करेंगे आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है नंबर को देखकर। जब भी राइट की बात करेंगे 27 में से माइनस कर देना है। इसको अलग कलर से लिख देता हूं, याद रखना। जब भी राइट की बात करें 27 में से उस नंबर को माइनस कर देना। सत्ताईस में से उस नंबर को माइनस कर देना। विजिबल है? 27 में से इस नंबर को माइनस करना है। किस में से? 27 में से। ठीक है भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर। आगे बढ़ेंगे एक और कंसेप्ट के ऊपर। ये कंसेप्ट है आपका, ये है कंसेप्ट नंबर आपका दूसरा। क्या है? जब भी किसी क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट पूछेगा, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 बार लेफ्ट पूछेगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बाया 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 बाया, लेफ्ट लेफ्ट बाया बाया, तो आपको उन दोनों लेफ्ट की पोजीशन को क्या करना है? घटाना है। जब भी आपको 2 राइट पूछेगा, राइट 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 राइट, दाया 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 दाया, तो भी आपको घटाना है। मतलब जब सेम साइड होगी, लेफ्ट लेफ्ट तो घटाना है, राइट राइट तो घटाना है, बाया बाया तो घटाना है, दाया दाया तो घटाना है। लेफ्ट लेफ्ट घटाना है, बाया बाया घटाना है, राइट राइट घटाना है, दाया दाया घटाना है। अभी समझ में आ जाएगा क्या घटाना क्या हटाना, क्या घटाना क्या जोड़ना, सब समझ में आ जाएगा। बस आप ये ध्यान रखें, अगर सवाल में वो कहता है 2 लेफ्ट है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो याद रखना लेफ्ट 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 मतलब क्या करना है? बाया 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 बाया, दोनों पोजीशन को माइनस कर दो। दाया 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 दाया, तो दोनों पोजीशन को माइनस कर दो, घटा दो। अब जब अपोजिट में बात करें, एक लेफ्ट एक बाया दूसरा राइट दाया, तो क्या करना है? जोड़ना है। एक लेफ्ट बाया दूसरा राइट दाया, दोनों को जोड़ना है। एक राइट दाया दूसरा लेफ्ट बाया, दोनों को जोड़ना है। जब अपोजिट की बात करें, विलोम की बात करें, एक दाया एक बाया, एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, एक बाया एक दाया, जब अपोजिट की बात करें तो दोस्तों जोड़ देना, और जब सेम की बात करें तो घटा देना। जब सेम की बात करें तो घटा देना। ये आपका दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, बड़े सवालों की तरफ, बड़े सवालों की तरफ। फिर कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट मतलब बाया,
राइट मतलब दाया, लेफ्ट मतलब बाया, राइट मतलब दाया। चलिए यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका पहला सवाल आने वाला है, ये है आपका पहला सवाल। देखो भाई, दोनों ही माध्यमों में सवाल है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, दोनों में ही हल करवाऊंगा। पहले हिंदी मीडियम की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से पांचवा अक्षर, विच अल्फाबेट विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट? अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? मतलब लेफ्ट से फिफ्थ, मतलब ये कह रहा है बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा। भाई बाएं से पांचवा कौन सा होता है? ई जोटी वाला कंसेप्ट निकाल दो, ई मतलब 5, तो उत्तर आ गया आपका ई। सही ऑप्शन क्या है? सी। सही ऑप्शन क्या है आपका? सी। बाएं से बात की, मैंने क्या कहा था? बाएं से मतलब ए से शुरू करना है, जेड पे जाना है। लेफ्ट मतलब ए से जेड पे, ए बी सी डी ई ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे अंगुलियों पे याद नहीं करना है, याद करवाया है मैंने। पांचवा अक्षर ई होगा। कौन सा होगा आपका पांचवा अक्षर? ई होगा। कौन सा होगा आपका पांचवा अक्षर? ई होगा बेटा। लेफ्ट मतलब बाया, राइट मतलब दाया। बढ़े अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये आपका अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 12th पूछा है आपके, लेफ्ट से बेटा 12 पूछा है, बाएं से आपका कौन सा पूछा है? 12वां पूछा है। लेफ्ट साइड से 12th, बाएं से 12वां। 12 कैसा दिखता है बेटा आपका? 12 मतलब दो डंडी, दो डंडी मतलब दो लाइन, दो लाइन मतलब सर एल, इसका उत्तर सही है। दो डंडी मतलब दो लाइन, एल इसका उत्तर सही है। यहाँ पे बेटा बाएं की बात हो रही है, लेफ्ट की बात हो रही है। ए से जेड पर अपन जाएंगे, ए से जेड पर अपन जाएंगे, लेफ्ट यानी बाएं की बात हो रही है, इसलिए 27 में से माइनस नहीं करेंगे। जब भी बात दाएं की होगी तब माइनस करेंगे। ठीक है। वर्णमाला में बाएं से 12वां, विच अल्फाबेट विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द इंग्लिश अल्फाबेट? आपको याद रखना है एल से 12वां मतलब 12। 12 कौन सा पोजीशन था? 12 मतलब दो, मतलब दो लाइनें, एल में भी दो लाइनें होती है सर, उत्तर एल सही है। एल उत्तर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर, राइट साइड से बेटा आपका 8वां अक्षर पूछा है। कौन सा? राइट साइड से 8वां अक्षर, दाएं से आपका 8वां अक्षर पूछा है। जब भी बात करते हैं दाएं से, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 8 गए, 19 बचे। अरे भाई 19 पे क्या आता है बताओ मेरे को? एस कैसा दिखता है? एस भी तो यहाँ से 9 जैसा ही दिखेगा। जब आई 9 पे है तो एस कितने पे होगा? 19 पर होगा। उत्तर आपका ए सही है, एस। उत्तर आपका ए सही है, एस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां अक्षर, इंग्लिश में बात करूं तो विच अल्फाबेट विल बी 22nd फ्रॉम द राइट साइड? राइट साइड की जब भी बात करें तो 27 में से माइनस कर दिया जाता है, 22 क्या बचा? 5। तो पांचवा कौन सा होता है भाई? पांचवा कौन सा होता है? ई। ई पांचवा होता है, उत्तर ई सही है। ई पांचवा होता है, उत्तर ई आपका सही है। तो इस प्रकार से अपन के अल्फाबेट टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं।
इस प्रकार से आपके अल्फाबेट टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं। फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। जब भी लेफ्ट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ए से जेड पे जाना है। जब भी राइट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, जेड से आपको ए पर आना है। लेफ्ट की बात करेंगे ए से जेड पे, राइट की बात करेंगे जेड से ए पर आना है। राइट की बात करेंगे तो 27 में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, और लेफ्ट की बात करेंगे तो किसी प्रकार का कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अल्फाबेट को रिवाइज करें, ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4। ई ज्योति में ई मतलब पांचवा, एफ मतलब फिक्स मतलब एफ मतलब 6, उल्टा इसका पी भी एफ जैसा 6 जैसा दिखता है, तो पी किस पे आया, 16 पे। जी आया 7 पर, एच आया 8 पर, राजा अपना 18 का, क्वीन अपनी 17 की। पी अपना किस पे आएगा, पी आता है 16 पर, एफ है 6 पर, एम 3 जैसा दिखता है मतलब 13, डब्ल्यू भी 3 जैसा मतलब 23, एल में 2 लाइनें मतलब 12, वी में 2 लाइनें मतलब 22, एक्स वाई जेड 24 25 26। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल सभी याद रखने हैं। दोनों ही माध्यम में बराबर अपन आगे लेकर चलेंगे, हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही। चूंकि समय हो गया है तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अपन कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच and wish you all the very best for your exams.